हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काजल और हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पशु बलि का दुष्परिणाम। महाराज पुरुतु का पौत्र ब्रही बड़ा कर्मकांडी था। वह दिन रात तरह तरह के कार्यों में लगा रहता था। वह श्रीहरि की उपासना न करके देवी देवताओं की उपासना किया करता था। वह देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान आदि किया करता था। केवल यही नहीं, ब्रही देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जीवों की बलि भी दिया करता था। जीवों को बलि देते समय वह हर्षित होता था और अपने आप को धन्य मानता था। एक दिन देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए ब्रही की सेना में उपस्थित हुए। ब्रही ने उनका स्वागत किया और बैठने के लिए उन्हें सुंदर आसन दिया। देवर्षि नारद ने ब्रही के कर्म कांडों की चर्चा करते हुए कहा, राजन, आप दिन रात देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के कर्म करते रहते हैं और पशुओं की बलि भी देते हैं। आप कभी श्री हरि को भी स्मरण करते हैं। यह सुनकर नारद जी बोले, राजन, यह ठीक है कि श्री हरि सभी जीवों में निवास करते हैं। यह भी ठीक है कि देवी देवताओं में भी भगवान श्री हरि मौजूद है, किंतु यह ठीक नहीं है कि देवी देवताओं की आराधना के रूप में आप भगवान श्री हरि की ही आराधना करते हैं। भगवान श्री हरि तो साकार भी है, निराकार भी है। वे भेदों से परे हैं। उनके सामने देवी देवता भेदों से परे नहीं हैं। भगवान श्री हरि दयामय हैं। वे भोगों और बलियों से प्रसन्न नहीं होते। वे प्रसन्न होते हैं प्रेम और भक्ति से। मनुष्य को देवी और देवताओं की पूजा छोड़कर भगवान श्री हरि की श्री चरणों से प्रेम करना चाहिए। उन्हीं में अपना मन रमाना चाहिए। नारद का कथन सुनकर ब्रही मौन रहा। वह मन ही मन में कुछ सोचता रहा। नारद ने ब्रही की ओर देखते हुए पुनः कहा, राजन, आप देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि देते हैं। यह पाप है, अधर्म है। जीवों की हिंसा से बढ़कर दूसरा पाप कोई नहीं होता। अतः आपको जीवों की बलि नहीं देनी चाहिए। किंतु नारद के कथन का ब्रही के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उनके समझाने के बाद भी कर्म कांडों में लगा रहा। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देता रहा। ब्रही जब मृत्यु के पश्चात यमलोक में गया तो उसके मार्ग को रोककर सभी पशु खड़े हो गए जिनकी उसने बलि दी थी। वे ब्रही को घूर घूर कर देख रहे थे। ब्रही उन्हें देखकर डर गया और सहायता के लिए पुकारने लगा। उसकी पुकार सुनकर यमदूत अट्टहास करने लगे। उन्होंने बड़े जोर से हंसते हुए कहा, मूर्ख, तुम जिन पशुओं की बलि देकर हर्षित हुआ करते थे वे ही आज तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता। यमदूतों का कथन सुनकर ब्रही आर्त स्वर में बोला, मैंने जीवन भर जो भी हिंसा की थी वह देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए की थी। यमदूत बोले, मूर्ख, कोई भी देवी देवता बलि से प्रसन्न नहीं होता। मनुष्य अपने मन के विकारों के ही कारण देवी देवताओं को बलि दिया करता है। अगर देवी और देवता बलि से प्रसन्न होते तो क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते? तुमने बड़ी भूल की है। तुम आजीवन श्रीहरि को भूलकर देवियों और देवताओं के ही प्रपंचों में फंसे रहे। तुमने जो भूल और पाप किया है उसका कुफल तुम्हें छोड़कर और कौन भोगेगा? यमदूतों का कथन सुनकर ब्रही सिर पीट पीट कर पछताने लगा। वह सोचने लगा, काश मैंने नारद जी की बात मान ली होती, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा। जो लोग भगवान के चरणों में अनुराग न करके देवियों और देवताओं के ही जाल में फंसे रहते हैं उन्हें ब्रही की भांति ही पछताना पड़ता है। तो मिलती हैं अगली कहानी में।